जिस तरह से हमने अपनी बाकी की एप्लीकेशंस डिराइव की हैं लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर, वैसे ही आपकी एक नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है अबाउट द रिलेटिविटी ऑफ मास। ठीक है, तो देखो रिलेटिविटी ऑफ मास के अंदर आपको क्या डिस्कस करना है। जैसे जब हम बात कर रहे थे नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स की, तो क्लासिकल फिजिक्स में आप क्या कह रहे थे कि बॉडी का मास अगर इनिशियली m है तो वो कितना भी ट्रैवल करे या किसी भी टाइप का कुछ भी मोशन करे तो उसका मास जो है हम सेम मानते थे, मतलब मास को इनवेरिएंट क्वांटिटी माना गया था हमने क्लासिकल फिजिक्स में। और वो जो मास था वो डिपेंड नहीं करता था वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, तो अब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ये डिस्कस करेंगे कि जो मास है दैट इज़ अ वेरिएंट क्वांटिटी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अ स्पीड u कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट c। और जो हमारा रिलेशन आएगा डिराइव करने के बाद वो कुछ इस तरह से आएगा, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्र अपॉन सी स्क्र। ठीक है, तो इसके लिए हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे। इसके लिए हमने कंसीडर किया इन ईदर रेफरेंस फ्रेम एस और एस डैश टू आइडेंटिकल बॉडीज विल हैव इक्वल मासेस व्हेन एट रेस्ट। देखो कोई भी दो फ्रेम हो, अगर दोनों फ्रेम एट रेस्ट हैं तो जो दो बॉडी आप मान रहे हो m1 एंड m2 दोनों का मास सेम अपीयर होगा एट रेस्ट जब वो रेस्ट में होंगे, या फिर दोनों के दोनों एक कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव करेंगे। ठीक है, हम कंसीडर करते हैं इलास्टिक कोलिजन के कॉन्सेप्ट को। तो हमने कहा लेट अस कंसीडर एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल ए एंड बी। ए और बी हमने दो बिल्कुल सेम मटेरियल की सेम मास की दो बॉडी एज्यूम की हैं। ठीक है, मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही हैं विद इक्वल बट अपोजिट वेलोसिटी, जिनकी वेलोसिटी है तो सेम पर अपोजिट इन डायरेक्शन है, मतलब यू डैश एंड माइनस यू डैश, सच दैट टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल बिफोर कोलिजन। हम बात करें एस डैश फ्रेम के अंदर, तो बिफोर कोलिजन उसका मोमेंटम हुआ एम यू डैश, और ऐड किया हमने फाइनल मोमेंटम माइनस एम यू डैश, दोनों को ऐड किया हमारा फाइनल मोमेंटम आ गया 0। ठीक है, नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने यही कहा था कि मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मस्ट रिमेन सेम, मतलब कोलिजन होने के बाद भी जो उनका मोमेंटम रहेगा वो ज़ीरो ही आना चाहिए। तो हम कंसिडर इस तरह से करते हैं कि मान लो दो जो ऑब्जर्वर ओ डैश है विल फाइंड दैट टू बॉल्स कोलिज एंड कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन इन रेफरेंस फ्रेम एस डैश। जो आपका एस डैश फ्रेम में ऑब्जर्वर है वो दिख रहा है कि इनिशियली दो बॉडी m1 u1 स्पीड से चल रही थी, m2 u2 स्पीड से चल रही थी, पर आफ्टर कोलिजन उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो m1 u स्पीड से और दूसरी m2 इधर चल रही थी m2 u डैश स्पीड से। आफ्टर कोलिजन m1 और m2 जुड़ गए और दोनों ने एक कॉमन वेलोसिटी v के साथ मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो देखो आपको बेसिक रिलेशन पता है कि s फ्रेम की वेलोसिटी को s डैश फ्रेम की वेलोसिटी के अंदर किस रिलेशन से लिखेंगे। तो हमने u1 को लिख लिया u डैश प्लस v अपॉन दिस, u2 को लिख लिया माइनस u डैश प्लस v अपॉन दिस। ठीक है, अब क्योंकि आपकी वेलोसिटी u1 और u2 अलग अलग हैं दोनों बॉल्स a और b के लिए, तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वर o मतलब दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर o है उसको a और b का मास भी अलग अलग दिखाई देगा, दैट इज m1 एंड m2। ठीक है, तो इसमें फिर हमने क्या किया, हमने इक्वेशन लिखी मोमेंटम कंजर्वेशन की कि बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, आफ्टर कोलिजन m1 प्लस m2 दोनों कंबाइन हो गए और v वेलोसिटी से मूव करने लगे। m1 को एज इट इज़ रखा, u1 की जगह u की वैल्यू पुट कर दी, u2 की जगह u2 की वैल्यू पुट कर दी, जो हमने यहाँ पर ये अभी लिखी थी रिलेशंस में u1 और u2। ठीक है, देन हमने इन दोनों इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व किया कि m1 वाली टर्म्स एक साइड में आ जाए और m2 वाली टर्म्स एक साइड में आ जाए। फिर आप क्या करो, m1 अपॉन m2 की इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको इक्वेशन 1 मिल गई। ठीक है, अब आपको किसी रिलेशन का यूज़ करके कुछ ऐसा रिलेशन निकालना है कि वो कुछ इस टाइप से मैच हो जाए। ठीक है, तो हमने अपना रिलेशन उठाया u1 का, हमने किया u1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करके इस टर्म को खोल दिया। फिर हमने अपना कॉन्सेप्ट किया सब्ट्रैक्टिंग u1 स्क्वायर, अगर हम u1 स्क्वायर को c स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है, और फिर उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन सॉल्व होकर आएगा 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहाँ पर भी यही चलेगा,
1 माइनस दिस कर दोगे और अपॉन में सी स्क्वायर को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने से आप देखोगे कि आपको ये इक्वेशन मिला। सिमिलर वे में आप यही एक रिजल्ट डिराइव करोगे 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के लिए, और ये आ गया। ठीक है, देन आपको क्या करना है, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने पे आपको कुछ इस तरह का रिलेशन मिल जाएगा, और ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो इक्वेशन 1 में हमारे पास थी। तो यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 1 में पुट किया, m1 अपॉन m2 इस तरह से आ गया। तो आपने जब इसको सॉल्व किया m1 इंटू दिस m2 इंटू दिस, तो ये आपको लगभग एक कांस्टेंट जैसा बिहेव होगा। ठीक है, अगर आप ये मान लो कि वेलोसिटी जो है 0 है इनिशियली, और हम ये कह रहे हैं ऑलरेडी कि m अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट रेस्ट मास। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ हमारे पास जो u था उसको हमने v से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन आप एक बार बुक खोलकर स्टेप बाई स्टेप अपने हाथ से करना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको एक ग्राफ बनाना है m नॉट, m अपॉन m नॉट और v अपॉन c के बीच में। तो देखो क्या हो रहा है रिलेशन में, m अपॉन m नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इसमें आप m अपॉन m नॉट और v अपॉन c के बीच में बना रहे हो। तो आप क्या देख रहे हो, अगर v अपॉन c की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे तो उनका स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा। 1 में से कोई बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी, मतलब ये ऑल ओवर डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा, और न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर छोटा होता जाता है तो ओवरऑल टर्म इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब m अपॉन m नॉट आपका बढ़ जाएगा। तो हमने वही ग्राफ बनाया, v अपॉन c जैसे जैसे बढ़ेगा m अपॉन m नॉट बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन के बिहाफ पर हम मॉडर्न पार्टिकल एक्सेलरेटर डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि मॉडर्न पार्टिकल एक्सेलरेटर की रिक्वायरमेंट यही होती है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़े तो मास बढ़ जाना चाहिए, और यही हमारे इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कॉन्सेप्ट ने प्रूव किया। और ये जो हमने रिलेशन निकाला एक्चुअली ये प्रैक्टिकली बहुत बार वेरीफाई हुआ जब भी हमने किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में इस फॉर्मूला को अप्लाई किया।